वशिष्ठ ऋषि सप्तर्षियों में प्रमुख और इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु न केवल ज्ञान के सागर थे बल्कि स्त्री पुरुष समानता के प्रतीक भी थे। उनके विचारों में स्त्री को पूर्ण सम्मान और समान अधिकार प्राप्त थे, जो सनातन ग्रंथों में स्पष्ट झलकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब वैवस्वत मनु ने अपनी प्रथम संतान इला को स्त्री होने के कारण पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा न दिया, तब वशिष्ठ मुनि को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने वैवस्वत मनु को इला को भी संपत्ति देने को कहा और मनु ने भी गुरु की आज्ञा का पालन कर पुत्री इला को प्रतिष्ठान नाम का राज्य सौंपा, जिससे सिद्ध होता है कि सनातन में स्त्रियों को उत्तराधिकार का पूर्ण अधिकार था। रामायण काल में एक और दिव्य प्रसंग मिलता है। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तब वशिष्ठ मुनि ने भरी सभा में कैकेयी को धिक्कारते हुए कहा, वनवास राम को प्राप्त हुआ है, सीता को नहीं। राम के सिंहासन पर सीता ही विराजेंगी। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और सीता तो राम की आत्मा है, इसलिए राम की अनुपस्थिति में सीता ही राज्य का पालन करेंगी। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने न केवल स्त्री को पैतृक संपत्ति में बल्कि पति के राज्य पर राज करने के अधिकार की भी बात बताई। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जहाँ इतिहास की जड़ें हैं, वहाँ जेंडर समानता की सुंदर परंपरा विद्यमान है, किंतु आज के समय में कई विचारधाराओं में महिला को अभी भी पूर्ण अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उन मुद्दों पर अब जाकर बहस हो रही है। तब विचार आता है कि सनातन की न्यायिक व्यवस्था भी अपने समय से कई सदियां आगे थी, जहां जेंडर इक्वालिटी तो जगत के उद्भव और शिव और शक्ति की संकल्पना के समय से दिखाई देती है। सनातन से ही दुनिया समानता का मार्ग तलाश सकती है और सनातन ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। जेंडर इक्वालिटी की ये अकेली कहानी नहीं है जो हमारे इतिहास का हिस्सा रही हो। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में नजर आते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि आज की इक्वालिटी कानून से आती है, मगर हिंदुओं की इक्वालिटी न्याय व्यवस्था के साथ साथ संस्कार से आती थी। ऐसी और कहानियां लेकर हम फिर आएंगे और आपको बताएंगे कि भारत की ऋषि परंपरा में एक कपल ऐसा भी था जिसने बराबरी को जिया और इस कारण वे आज के कपल्स और नवविवाहितों के लिए आदर्श माने गए हैं। देखते रहिए धर्म ध्यानम।